हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम सोशल साइंस के उद्योगों और निर्माण के पार्ट से कुछ कवर करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी है टाटा लौह इस्पात कंपनी और सी है बोकारो स्टील। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि टाटा लौह इस्पात कंपनी। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है। यह ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी सीमेंट का ऑप्शन नंबर बी जो कि सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला थर्ड नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए है चीनी, बी सीमेंट और सी और बी नहीं ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर उपभोक्ता चीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन आपके सामने है चीनी उद्योग, कागज खिलौना उद्योग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। 6 नंबर प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योगों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि सब चीज मौजूद था, इसलिए पहली बार सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और बी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि झारखंड में सिंदरी स्थित है। 10वां प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी असम। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि चीनी से आगे है उत्तर प्रदेश, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। कानपुर, ऑप्शन ए कानपुर, बी कोलकाता। वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। ऑप्शन ए है भद्रा, बोकारो, सी भिलाई और डी है विजयनगर। तो कौन इस्पात केंद्र जो समुद्र के निकट है, तो देखिए इसका राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा जो कि भद्रावती जो समुद्र के निकट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योगों में होता है। ऑप्शन ए है जूट, बी तांबा, सी सीमेंट और डी एल्यूमीनियम जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए पटसन, बी सीमेंट और सी चीनी और डी एल्युमिनियम। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है कि भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। जूट के कितने कारखाने हैं भारत में। ऑप्शन ए 73 कारखाने हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
16वां प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? ए भेड़ और बी खरगोश। भालू। तो अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? ऑप्शन ऊन बनाया जाता है भेड़ के रोए से। अगला प्रश्न है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में। और डी सी है घाटशिला और डी है जमशेदपुर। तो 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि घाटशिला में तांबा का पहला कारखाना गलाने वाला स्थापित हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? ए वाराणसी, बी कपूरथला और डी सी है पेरम्बूर और डी जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमालपुर। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी है? ए कोलकाता, बी बेंगलुरु और सी दिल्ली और डी पुणे। तो बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक का उद्योगों का राजधानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलोर। 21वां प्रश्न है कि बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र और सी तमिलनाडु और डी आंध्र। इसका राइट आंसर ए। 22वां प्रश्न है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए है रानीखेत, बी खेतरी, सी रानीपेट और डी जम्मू। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पेट में उर्वरक संयंत्र का स्थापित किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये जो कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ए है बेंगलोर, बी झांसी, सी चेन्नई और डी पटना। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? दम घुटन H2S, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वां क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1994, ऑप्शन बी है 1974 और डी है जिसका राइट आंसर है 1984। 27वां प्रश्न है कि इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? ए जनसंख्या, बी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष की? 1807, ऑप्शन बी है 1869, ऑप्शन सी है 1907 और डी है 1962। तो टिस्को की स्थापना की गई थी 80 में, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो 29 का राइट आंसर रहेगा चेन्नई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 30 नंबर प्रश्न है कि गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? जो गन्ने का 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? ऑप्शन ए है 10 टन, ए बी है 1 टन, सी है 2 टन और डी है 5 टन।
तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 टन चीनी बनाती है। 31 नंबर प्रश्न है कि रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तमिलनाडु, बी है कि सुखो माजरी गांव। 32 नंबर प्रश्न है कि कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फुटलूस उद्योग कहलाता है। 33वां प्रश्न है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चीनी, बी सीमेंट, सी और डी लौह इस्पात। तो 33 का राइट आंसर रहेगा अखबारी कागज के नगर उद्योग प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर सी। 34 नंबर प्रश्न है कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? ए जूट, बी है रेशमी उद्योग, लौह इस्पात। तो भद्रावती जो एक ऐसा है जो समुद्र के किनारे है और यहाँ पर उर्वरकों की कंपनी स्थापित हुई है, इसका राइट आंसर होगा रासायनिक खाद के लिए स्थापित किया गया था। 35 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? ए है चीनी उद्योग, बी है लौह इस्पात उद्योग, सी है खिलौना उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। 36 नंबर प्रश्न है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? बी कोसी तट पर, सी हुगली तट पर और डी महानदी तट पर। तो 36 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महानदी तट पर जूट का सब नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अभी क्षेत्र में मिलने स्थापित है? ए पूर्णिया, बी भागलपुर और सी पटना और डी है सिवान चंपारण। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जो कि पटना में स्थापित मिले हैं। और 30वां प्रश्न है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ए जूट उद्योग, बी चीनी उद्योग और डी सूती उद्योग। 38 का राइट आंसर है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृषि आधारित नंबर सी, जो कि सीमेंट उद्योग। 39वां प्रश्न है कि आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग माने का उद्योग? ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल्य उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? ए सहकारी उद्योग और सी निजी उद्योग और डी हल्के उद्योग। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि निजी उद्योग।